उल्टा उन्होंने जो मेमोरेंडम दिया है उसमें उन्होंने दारोडेखोरी करके, जिसको बोलते हैं दारोडेखोरी मतलब डकैती टाइप का वर्ड होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ हिंदी दारोडेखोरी वर्ड जो है वो एक डकैती टाइप का होता है, तो डकैती वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। और हमने वो जो पत्र है उसमें उन्होंने एक तरह से धमकी दी थी कि शांतता भंग हो सकती है, और हमको लगा कि अगर शांतता भंग हो सकती है तो स्कूल के इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर सभी तरह के स्टाफ, सब मेंबर, सब तरह के बच्चे आते हैं, तो हमने उसको दूसरे दिन पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस तरह से हमारे पास लेटर आया, आगे की कार्रवाई आप कीजिए। आपको लेटर पुलिस के पास भी पड़ा, मेरे पास भी पड़ा, आप चाहिए तो देख सकते हैं। दूसरा आरोप था उनके ऊपर कि आपने ये जो फीस बढ़ाने का जो आपका बड़ौदा के जो बात किए हुए हैं, काफ़ी गरीब लोग भिवंडी शहर के अंदर रहते हैं जिनके लिए शायद 150 रुपये बढ़ाना महीने का थोड़ा लाजमी नहीं होता, ऐसा उनका मानना है। इसलिए वो जो पालक समिति है, तो एक व्यक्ति नहीं है, पूरी समिति है, 1500 लोग हैं, 1200 लोग हैं, अपने यहाँ 3200 लोग हैं, वो सब लोग मिलकर थोड़ा सा आरोप आपसे विरोध करना चाहते हैं। चलिए, दूसरा प्रकार का आरोप है कि अब नई जो समय आ रहा है, नया एडमिशन सत्र चालू होने वाला है, पहली पारी में आपने 128 एडमिशन लिए, ये आप पहले मानते कि नहीं? 118 118 एडमिशन आपने ले लिए हैं, जिसके लिए आपका अनुमति थी 118 लेने के लिए? एडमिशन लेने के लिए हमको किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। चलिए, आपने मानते हैं अपनी जरूरत पड़ती, डोनेशन लेने की जरूरत पड़ती? देखिए, एडमिशन यहाँ पर नर्सरी में होता है। एडमिशन जो है नर्सरी से शुरू होता है, और नर्सरी से जब शुरू करते हैं तब हम एडमिशन का, जब नया साल का जो अगले एकेडमिक ईयर के लिए एडमिशन लेना होता है, तब मैनेजमेंट डिसाइड करता है कब शुरू करना है, कितना लेना है, कैसा नहीं होना। डोनेशन देते हैं कि एनईएस कोई डोनेशन नहीं है। तो ये 10,000 तक कौन लेता है? 10,000 रुपये 10,620 ऐसा रिकॉर्डेड है। इवन आपके ट्रस्टी के लोग जो आप संस्था में जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि 10,620 ही जमा करेंगे। देखिए, मुझे मालूम नहीं आपकी किसी ट्रस्टी ने आपको बताया होगा, मगर एनईएस कोई तरह का डोनेशन नहीं है, कभी नहीं दिया आज तक। जी। चलिए, मतलब इनका मानना कि यदि आपने किसी ट्रस्ट को या किसी व्यक्ति को पैसा दिया है तो वो इनकी नॉलेज में नहीं है, ऐसा इनका मानना है, आपकी नॉलेज में नहीं है, आपने किसी ट्रस्टी की नॉलेज में नहीं है। देखिए, मैंने आपको सीधी सी बात कही है, एक व्यक्ति कहे तो एनईएस जो है डोनेशन लेकर के एडमिशन नहीं। फिर कौन लेता है? बाबा साहब करवे संस्था वो लेती है। अगर वो उनको जो डोनेशन देना चाहते तो लेते हैं, तो कोई सिस्टम तो होगा ना वहाँ तक पहुँचने का। एडमिशन आप भी इंग्लिश स्कूल में करते बाबा साहब करवे क्यों देगा? देखिए, इससे उसको कोई आप लिंक मत कीजिए, एडमिशन से डोनेशन को कोई लिंक मत कीजिए, एडमिशन से डोनेशन को कोई संबंध नहीं। अगर डोनेशन वो देना चाहते हैं किसी संस्था को तो देते हैं, मगर एडमिशन क्या आप नहीं है, एडमिशन का कोई लेना। एडमिशन क्या, एडमिशन जब भी होगा डोनेशन होगा, ऐसा नहीं है। जी हाँ, वही पूछना चाहता हूँ मैं। मेरा जवाब ये है कि एडमिशन तभी होगा जब डोनेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर स्वतः आप 10,000 की नहीं तो 10 लाख दे दो तो डोनेशन नहीं है ना, वो तो आपका पर्सनल मामला है। जी, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि 10,620 रुपये दो और डोनेशन हो। तो ये लोगों ने जो पैसा जमा किया वो किसको दिए? आपने नहीं कहा, ऐसा तो कंपनी आपको सही है नहीं। एनईएस तो सिर्फ 620 रुपया कुछ उनका एडमिशन की टाइम लेती वो लेती है, उसके बाद में उनका जो फी वगैरह लेंगे वो जब उनका कन्फर्म होगा, उसका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। वो 10,000 तो नहीं आती होगी? नहीं, ऐसा नहीं आता, सब मिला के जितनी आती होगी, मतलब साल की आती है 1,000 जो आती है अभी तक, तो बड़ा क्या 1,800 करी हुई? नहीं, 1,800 नहीं है, 1,800 फी तो ज़्यादा होगी। मतलब ये 10,000 तो नहीं लेते होंगे आप लोग, एडवांस तो नहीं लेते हैं। चलिए, ये जो 10,620 रुपये का मुद्दा है वो इनके कमल किशोर जी हेड़ा जी ने साफ इनकार किया है, खंडन किया है कि संस्था इसमें कोई पैसा नहीं लेती, और बाबा साहब करवे संस्था को कोई व्यक्ति व्यक्तिगत जाके डोनेशन देता हो, चाहे वो 10,000 हो चाहे 10 लाख हो, उसका इस स्कूल से यानी एनईएस स्कूल, फिर से बोल रहा हूँ, एनईएस स्कूल से कोई इरादा नहीं है। ऐसा नहीं बोलूँ जी, है ना? यही बोलना है। 128 लोगों ने, अगर आप 118 लोगों ने जो इन्होंने पैसा दिया है वो किसे दिया है, इसके लिए आप लिखित पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। इसका स्कूल से और आपके स्टूडेंट से कोई खतरा नहीं होगा। उनका ये मानना है कि हम कंप्लेंट करेंगे तो स्कूल बच्चे निकाले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बच्चा निकाला नहीं जाएगा। और आपको मैं आश्वासन देता हूँ, स्कूल में आज तक ऐसा कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है कि किसी बच्चे को निकाल दिया गया। लेकिन कोई आपके नाम से पैसा वसूल कर रहा था, आप साथ चलेंगे नहीं करेंगे? अगर कोई आपके नाम से पैसा वसूल कर रहा हो तो आप सब पेरेंट्स को पूछ लीजिए, उन्होंने कभी मुझे पैसा दिया? आपको नहीं दिया, पर आपके नाम से, आपकी संस्था के नाम से, आपके ट्रस्टियों के नाम से या बाबा साहब करवे के नाम से 10,620 रुपये देता होगा। अगर ऐसी मेरे पास कंप्लेंट्स लिखित में, मैंने फिर आपको एक बार बताया कि एनईएस किसी तरह का डोनेशन नहीं लेती है। एनईएस स्कूल जो है
एडमिशन के लिए कोई डोनेशन नहीं अगर है। किसी ने ऐसा लिया हो एनईएस स्कूल के नाम से, नहीं, एनईएस स्कूल के नाम पे कभी नहीं लिया। किसी ने लिया ऐसा कंप्लेन है हमारा तो 118 की लिस्ट है सब होगी। तो मेरा कहना है अगर 118 अगर कोई किसी संस्था को डोनेशन दे रहा है और अगर कोई संस्था का क्यों देगा सर? गरीब लोग फीस ही दे पाते हैं, 150 देने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, देखिए 10,000 देंगे आपको। देखिए ऐसा है कि पूरी स्कूल जो है फी पे ही चलती है। ठीक है चलती है। तो आप जो मेरा क्वेश्चन आप फिर समझिए, मेरा कहना है कोई व्यक्ति आपके नाम से 10,620 पैसे लेता है और मेरी कंप्लेन लिखित में आपके पास है, तो आप मेरे साथ चलेंगे थाने में कि भैया मेरे नाम से पैसा वसूल किए जा रहे मार्केट में? आप वही तो कुछ यही मेरा कहना है। एनईएस कोई डोनेशन नहीं लेती है। मैं आपको जो बार-बार ने कहा कि रिपीट कर रहा हूँ, एनईएस स्कूल कोई डोनेशन नहीं लेती। इसमें एक वर्ड में बोलना चाहता हूँ कि सर ने फिर कहा है कि एनईएस स्कूल पैसा नहीं लेता, एनईएस स्कूल का ट्रस्ट भी पैसा नहीं लेता। एनईएस स्कूल का ही ट्रस्ट है, एनईएस स्कूल के नाम पे ही है। तो मैडम पैसा एडमिशन के लिए कोई डोनेशन नहीं लेता। सर ये कहता है कि मैं भी नहीं देता, एनईएस नहीं कोई पड़ोसी व्यक्ति लेता हो, कोई व्यक्ति दलाल लेता होगा इसका, तो दलाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप भी जनता के साथ जनता के साथ हैं, पता नहीं जनता के साथ आप भी चलेंगे, चलिए, है ना? तो जनता फिलहाल जो एनईएस स्कूल से जुड़े पेरेंट्स हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमसे भी संपर्क कीजिए, हम आप और कमल किशोर जी साथ में चलेंगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिन्होंने आपके जेब पे दरोड़ा शब्द जिसका उपयोग इस कहानी में किया गया है, डाका डालना, जिसका अर्थ सर ने बताया है मराठी में कि दरोड़ा में डाका डालना, आपकी जेब से 10,000 का डाका डाला गया है। अगर उस व्यक्ति का नाम पता आपकी जानकारी में है, आपको खिड़की नंबर मालूम है कि यहाँ आपने जमा किया है, तो कमल किशोर जी मेरे साथ चलेंगे उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। ठीक है सर, आपके लिए आपने बोल दिया। चलिए दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरा मुद्दा था, चलिए ये तो मुद्दे खत्म हो गया कि आप डोनेशन के विषय बात करते थे। अब दूसरा मुद्दा आता है कि आपके स्कूल में अभी तक जो टीचर्स हैं जिनकी संख्या मैडम 19 बताई मेरे को, मैडम ने 19 टीचर। देखिए आप जिस संख्या की बात कर रहे हैं वो प्राइमरी स्कूल की बात, तो तकलीफ प्राइमरी स्कूल की ज्यादातर है, पूरी सब प्राइमरी स्कूल जब हाँ कंप्लेन हमारे पास प्राइमरी स्कूल की। अच्छा, मेरा जो कहानी है पूरी प्राइमरी स्कूल में चल रही है। अच्छा, सुविधा होने से मिलने का तात्पर्य भी प्राइमरी स्कूल था। अच्छा, बताइए आप प्राइमरी स्कूल का क्या? प्राइमरी स्कूल में डोनेशन नहीं लिया आपने? प्राइवेट डोनेशन नहीं लिया आपने? प्राइमरी स्कूल नहीं, हाँ कहानी वही मगर आप सिर्फ प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं। इसके पहले जो संख्या बताई पूरे स्कूल की बताई थी 3200 रुपए, लेकिन प्राइमरी स्कूल में 1500 बताई, वहाँ की 1100 मैंने कहा कि अभी 1100 नहीं और 300 और आने वाले हैं, 1400 हो जाएंगे ऐसा उनका। प्राइमरी स्कूल की बात हम कर रहे हैं जहाँ पे 20 टीचर उन्होंने बताया, 19 टीचर हैं स्टाफ है और एक वो खुद हैं, उन्होंने 20 मिला के हैं, जिसमें से उन्होंने कहा 4 जो है बीएड हो चुके हैं और 5 बीएड होने वाले हैं जो 20 साल में पढ़ा रहे हैं। इस पे माड़ी साहब का एक क्लिपिंग है, माड़ी साहब की क्लिपिंग देखते हैं। इसमें माड़ी साहब ने कहा है कि अगर टीचर का स्टाफ बीएड पास नहीं है या ग्रेजुएशन पास नहीं है तो उसको समय दिया जाएगा 1 साल 2 साल 3 साल का, ताकि वो बीएड कर ले। लेकिन इनका जो स्टाफ है 20 साल से काम कर रहा है, तो ये 20 साल कैसे करेंगे इसके लिए? देखिए इसके अंदर ऐसा है, हम यहाँ पर जो विज्ञापन देते हैं, हालांकि इसके बाद हमने इसमें बड़े पेपर में भी, बाहर के जो बड़े बड़े पेपर्स आते हैं उसमें भी विज्ञापन दिया था टीचर्स के लिए। यहाँ टीचर्स जो अवेलेबल हमारे पास होते हैं, हम पहले उसको प्रायोरिटी देते हैं जो डीएड पास होगा, क्वालिफाइड होगा। अगर क्वालिफाइड नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट की परमिशन है, अगर क्वालिफाइड नहीं मिलता है तो आप HSC मिनिमम प्राइमरी के लिए होना चाहिए, उस टीचर्स को आप ले सकते हैं। तो टीचर्स का सिलेक्शन जब होता है, पैनल बैठता है सिलेक्शन के लिए और वो सिलेक्शन होता है, उसमें जो योग्य टीचर है उसको सेलेक्ट किया जाता है और सेलेक्ट होने के बाद में गवर्नमेंट की एक शर्त है कि अगर वो आदमी क्वालिफाइड नहीं है तो उसको आप परमानेंट नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा नुकसान उस टीचर का होता है क्योंकि वो अनक्वालिफाइड है। मगर इसके पहले बीएड करने के लिए काफ़ी बड़ा खर्चा पड़ता था और शायद टीचर्स को उनके पॉकेट के हिसाब से वो अलाउ नहीं करता होगा। और अब पिछले साल से यहाँ पे लोकल में संस्था आ गई है और जो काफ़ी कम खर्चे में अभी अलाउ करती है। इसलिए पिछले साल एक साथ में हमारे पास 8 एप्लीकेशन आए। 8 एप्लीकेशन 18 में से अगर हम 8 को परमिशन देंगे बीएड करने की तो हमारे स्कूल का पूरा मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने उसमें से कुछ लोगों को ये परमिशन दी कि ठीक आप बीएड कीजिए। और हमारा अब नियम ऐसा है कि अगर अब वो इजीली कर सकते हैं तो जिसकी भी इच्छा है उसके लिए हम हमेशा एनकरेज करते हैं कि स्कूल हमेशा कोऑपरेट करता है। नई भर्ती आप लेंगे क्या? नहीं, देखिए नई भर्ती जब भी जरूरत होगी हम यहाँ पर बोर्ड पे लगाते हैं और जो भी आता है अगर उसमें योग्य और अगर क्वालिफाइड शिक्षक होता है तो उसको हमेशा प्राथमिकता